सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 3 का टॉपिक 5 पढ़ेंगे, दैट इज कम्युनलिज्म। अब हमने पिछले ही टॉपिक में देखा कि कम्युनलिज्म है क्या। कम्युनलिज्म यानी कि जब हम अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को सुपीरियर मानते हैं और दूसरे के रिलीजन को, दूसरे के धर्म को हम इंफीरियर मानते हैं, तो उसे कम्युनलिज्म कहा जाता है। क्योंकि जब हमें लगता है कि हमारा ही रिलीजन बेस्ट है और दूसरे रिलीजन के टुवर्ड्स हम हेट्रेड डेवलप करते चले जाते हैं, दूसरे रिलीजन के पर्सन पे हम ट्रस्ट नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में रॉइट्स या फिर वॉयलेंस क्रिएट हो जाता है और इसी को कम्युनलिज्म कहा जाता है। जहां पे हमारा ये मानना होता है कि हमारा ही रिलीजन सुपीरियर है, तो वो आइडियोलॉजी कम्युनलिज्म कहलाती है। अब उसी के बारे में हम आज के वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। कम्युनलिज्म becomes dangerous when religion is used to gain political power। अब कम्युनलिज्म जो है ये हमें पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलता है। अब रिलीजन जो है, जब हम रिलीजन के बेसिस पे पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, यानी इसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। तो पॉजिटिव क्या होंगे? जब हम माइनॉरिटी रिलीजन जो है उनके राइट्स की बात करें, माइनॉरिटी रिलीजन के सारे इश्यूज को सॉल्व करें, तो माइनॉरिटी रिलीजन की हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, उनका अपलिफ्टमेंट करवा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है, हम पॉजिटिवली काम कर रहे हैं माइनॉरिटी रिलीजन्स के लिए। बट अगर हम क्या करें, सिर्फ एक ही रिलीजियस कम्युनिटी के बारे में हम सोचें और उस रिलीजियस कम्युनिटी को हम लोग एक तरह से उनकी फीलिंग्स को यूज करें, रिलीजियस फीलिंग्स जो है, जो उनकी स्पिरिचुअल फीलिंग्स जो है, जब हम उन स्पिरिचुअल फीलिंग्स का यूज करें वोट्स हासिल करने के लिए, सपोर्ट गेन करने के लिए, और एक रिलीजियस ग्रुप के पीपल को, एक रिलीजियस ग्रुप के लोगों को हम लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट करें उनके रिलीजन के बेसिस पे, तो ये बात गलत है। क्योंकि हम लोग पावर गेन करने के लिए, पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए हम उनके रिलीजियस बिलीव्स का फायदा उठा रहे हैं। तो कम्युनलिज्म इस टाइप से पॉलिटिक्स में हमें देखने को मिलता है, जब बहुत सारे कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो क्या करते हैं, लोगों के रिलीजियस बिलीव्स का यूज करते हैं अपने लिए वोट्स गेन करने के लिए, अपने आपके पावर को बढ़ाने के लिए, पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए। जब पॉलिटिकल लीडर्स रिलीजियस कम्युनिटीज के बिलीव्स का यूज करते हैं, उनसे रिलीजियस वे में, यानी कि लोगों को उनके रिलीजन के बेसिस पे अट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद उन लोगों से वोट हासिल करते हैं, सपोर्ट गेन करते हैं जो पॉलिटिकल लीडर, तो इस टाइप से रिलीजन हमारे पॉलिटिक्स में एंटर कर जाता है। यानी कि रिलीजन के ही बेसिस पे हम पूरी पॉलिटिक्स देख रहे हैं और यही कम्युनलिज्म जो है उसे बढ़ावा देता है। पॉलिटिकल लीडर्स में एक्सप्लॉइट रिलीजियस फीलिंग्स फॉर वोट्स एंड सपोर्ट। अब पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, अब उन्हें क्या चाहिए, वो चाहते हैं कि मुझे वोट मिले। जीतने के लिए पॉलिटिकल लीडर्स को वोट्स चाहिए होते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, सेंसिटिव टॉपिक, यानी रिलीजन जो है वो एक सेंसिटिव टॉपिक है जिसको लेकर के काफी सारे वायलेंस, रॉइट्स, कन्फ्लिक्ट्स ये सब भी हो सकते हैं। तो जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो क्या करते हैं, सेंसिटिव टॉपिक जो है, सेंसिटिव पॉइंट जो है उसे चूज करते हैं और उसके बेसिस पे लोगों का सपोर्ट गेन करने की कोशिश करते हैं। तो जब पॉलिटिकल लीडर्स सपोर्ट गेन करने के लिए, यानी कि अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए जो भी उन्हें वोट्स चाहिए, उन वोट्स के लिए, उस सपोर्ट के लिए जब पॉलिटिकल लीडर्स रिलीजियस बिलीव्स को हार्म पहुंचाते हैं, तो इसकी वजह से काफी सारे रॉइट्स यानी दंगे हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में। तो कम्युनलिज्म जो है उसे बढ़ावा मिलता है जब हम पॉलिटिक्स में किसी एक ही रिलीजियस ग्रुप के सारे फेवर में हम रिजल्ट्स निकालने की बात करें, किसी एक ही रिलीजियस कम्युनिटी को हम बहुत ज्यादा प्रमोट करें, उन्हीं को हम लोग सबसे ज्यादा सुपीरियर मानने लगे। जब पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करती हैं, तब कम्युनलिज्म बहुत तेजी से फैलता है और इसकी वजह से कंट्री में डिस्प्यूट्स होने के चांसेस होते हैं। फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म। अब कम्युनलिज्म हमें डिफरेंट फॉर्म्स में, यानी अलग अलग लेवल पे डिफरेंट तरीके से हमें कम्युनलिज्म देखने को मिलता है। सबसे पहला एवरीडे बिलीव्स, प्रेजेंस ऑफ प्रेजुडाइजेस एंड स्टीरियोटाइप्स। एवरीडे बिलीव्स यानी कि हम लोग नॉर्मली सोसाइटी की अगर बात करें तो कभी कभार होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही रिलीजन को सुपीरियर मानते हैं और दूसरे के रिलीजन को इंफीरियर मानते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ प्रेजुडाइजेस यानी कि कुछ स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं। प्रेजुडाइजेस यानी हम किसी रिलीजियस कम्युनिटी को जानने से पहले ही उनके लिए अलग ही गलत धारणा हम बना लेते हैं, गलत थॉट्स क्रिएट करने लगते हैं, तो उसे प्रेजुडाइज कहा जाएगा। और स्टीरियोटाइप यानी कि मनगढ़ंत कहानियां जो हैं, हम वहम पाल लेते हैं, हम क्या करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं दूसरी रिलीजियस कम्युनिटीज को लेकर के, यानी कि हम दूसरे पर्सन को जाने बगैर उनके कम्युनिटी के बारे में गलत अफवाहें फैला रहे हैं, तो वो स्टीरियोटाइप्स है।
तो प्रेजुडाइजेस और स्टीरियोटाइप्स की वजह से डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज जो है वो यूनाइटेड नहीं रह पाते, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, क्योंकि एक पर्सन जो अपने रिलीजन को सुपीरियर मानता है और दूसरे को इंफीरियर मानता है, वो दूसरे पर्सन के टुवर्ड्स नेगेटिव थॉट्स डेवलप करने लगता है और वही धीरे धीरे स्टीरियोटाइप्स बन जाते हैं। कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म जो है वो कैसे फैलता है वो हमने देखा। यूज ऑफ रिलीजियस सिंबल्स एंड लीडर्स। अब पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, जब उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है, पॉलिटिकल पावर उन्हें गेन करनी होती है, तो पावर गेन करने के लिए पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, किसी एक रिलीजन को अपना टारगेट बनाते हैं। अब उस रिलीजन से रिलेटेड जितने भी सिंबल्स हैं या फिर जितने भी उस रिलीजन के लीडर्स रहे हैं, तो ऐसे जो रिलीजियस लीडर्स हैं या फिर रिलीजियस सिंबल्स जो हैं उनका यूज किया जाता है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे कि रिलीजियस सिंबल्स में अगर हम बात करें फ्लैग्स वगैरह की, तो डिफरेंट रिलीजन जो है उनके अलग अलग कलर के फ्लैग्स होते हैं। जैसे हमें पता है मुस्लिम्स का ग्रीन कलर का फ्लैग होता है, हिंदूज का भगवा रंग का यानी कि ऑरेंज कलर का फ्लैग होता है। तो उस टाइप से डिफरेंट सिंबल्स जो है उनका यूज किया जाता है, या तो फ्लैग के तौर पे या फिर डिफरेंट जो इमेजेस जो है किसी रिलीजन से रिलेटेड, गॉड की इमेजेस हो सकती हैं, कोई भी सिंबल यूज किया जा सकता है पॉलिटिक्स में। और साथ ही साथ रिलीजियस लीडर्स जो है या फिर जो लेजेंड्स हैं, रिलीजन के जो लेजेंड्स हैं, जैसे कि जो देवी देवता हैं, उनका भी यूज किया जा सकता है, उनके मूर्तियों का, उनके जो इमेजेस हैं, जो सिंबल्स हैं, उनका यूज किया जा सकता है पॉलिटिकल लीडर्स के थ्रू पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए। तो इस टाइप से हमें पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है कम्युनलिज्म, अपनी डेली वे लाइफ में देखने को मिलता है। अब कम्युनल वायलेंस मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म, यानी कि जब कम्युनलिज्म बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है, जब हम लोग ये मानते हैं कि हाँ हमारा ही रिलीजन सबसे टॉप पे है और दूसरे रिलीजन को हम कुछ नहीं मानते, तब जाके डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज लड़ना शुरू कर देती हैं, यानी उनके बीच में रॉयट्स शुरू हो जाते हैं, रिलीजन के बेसिस पे हमें दंगे देखने को मिलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स ये राइज होने लगते हैं हमारी सोसाइटी में कम्युनलिज्म की वजह से। इफेक्ट्स ऑफ कम्युनलिज्म। अब कम्युनलिज्म की वजह से हमें क्या सब देखने को मिलता है, इसके रिजल्ट क्या निकलते हैं, डिस्ट्रॉयज सोशल हार्मनी एंड नेशनल यूनिटी। अब जब कम्युनलिज्म की ग्रोथ होती है, यानी कि जब हम लोग अपने रिलीजन को सारी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, इवन हम उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडाइजेस बना रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, दूसरे वाले के जो रिलीजियस इंटरेस्ट हैं हम उनको हार्म कर रहे हैं, सोशल हार्मनी नहीं बनती, यानी कि हम लोग यूनाइटेड नहीं रहते, सोसाइटी में पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं रहता, क्योंकि जब हम लोग अपने ही रिलीजन को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देते हैं, दूसरे के रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो दूसरे रिलीजियस कम्युनिटीज जो है वो भी तो नाराज होंगी इस चीज से, तो वो भी प्रोटेस्ट करेंगी, वायलेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से सोसाइटी में सब कुछ पीसफुली नहीं चल पाता, सोसाइटी में वायलेंस क्रिएट हो जाता है। नेशनल यूनिटी जो है वो खत्म होने को आ जाती है, यानी कि नेशनल यूनिटी। अब हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारा इंडिया बहुत ज्यादा डाइवर्स है, यानी इंडिया में हमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, हर रिलीजन, हर कास्ट, हर रेस का इंसान इंडिया में रहता है, डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो किया जाता है, इवन हर स्टेट का अपना एक अलग कल्चर है। तो जब हम लोग अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करेंगे या डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज के इंटरेस्ट को हम हार्म करेंगे, दूसरे रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट करेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी यूनिटी को नुकसान पहुंच सकता है। यानी कि इंडिया को जाना किस लिए जाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की वजह से, यानी कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम लोग एक साथ रह रहे हैं, एक ही कंट्री के अंडर में हम लोग आते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम कम्युनलिज्म को प्रमोट करेंगे और रिलीजियस कम्युनिटीज, अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज एक दूसरे के साथ लड़ेंगी, पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं रहेगा, तो हो सकता है कि हमारी कंट्री की यूनिटी भी खतरे में आ जाए। डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज या डिफरेंट जो भी कम्युनिटीज हैं, कल्चर के जो लोग हैं, वो अपना अलग नेशन बनाने की डिमांड कर सकते हैं और इंडिया काफी सारे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, डिफरेंट कंट्रीज बन सकती हैं इंडिया से ही अलग होकर के रिलीजन के बेसिस पे। जैसे कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब उस टाइम पीरियड पे रिलीजन के ही बेसिस पे हमें डिवीजन देखने को मिला, पाकिस्तान बना था, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान इंडिया से अलग हो गए रिलीजन के बेसिस पे, क्योंकि उन्हें लगा था कि शायद इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो हमारे इंटरेस्ट की बात नहीं की जाएगी। तो इसी टाइप से जब हम डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज के रिलीजियस बिलीफ्स को हार्म करते हैं, रिलीजियस इंटरेस्ट को हार्म करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा नेशन जो है वो यूनाइटेड नहीं रह पाएगा, हमारा नेशन डिवाइड हो जाएगा डिफरेंट पार्ट्स में। और डेमोक्रेसी हमने अडॉप्ट करी है इंडिया में, यानी कि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें डेमोक्रेटिक आइडियल्स को भी फॉलो करना है, हमारे पास फ्रीडम है कि हम अपनी मर्जी से कोई सा भी रिलीजन
चूज कर सकते हैं और उसे फॉलो कर सकते हैं। हमारे पास ये आजादी है और साथ ही साथ हमें सामने वाले का जो रिलीजन है उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है। हमारा रिलीजन अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी चॉइस है, लेकिन सामने वाला जो है उसके पास भी तो ये फ्रीडम है कि वो अपना रिलीजन फॉलो कर सके। तो हमें एक दूसरे के जो राइट्स हैं उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे के रिलीजन, एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यही डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं, यानी कि हमें डेमोक्रेटिक आइडियल्स को फॉलो करना है, हमें मोरल वैल्यूज के बेसिस पे चलना है, डेमोक्रेटिक आइडियल्स को फॉलो करना है अगर हम चाहते हैं कि सोसाइटी में सब कुछ पीसफुली चलता रहे। तो आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि कम्युनलिज्म कैसे पॉलिटिक्स का पार्ट बनता जा रहा है, कैसे हमें पॉलिटिक्स में रिलीजन का रोल देखने को मिल रहा है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो क्या करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए डिफरेंट रिलीजियस सिंबल्स का यूज करती हैं, रिलीजियस लीडर्स का यूज करती हैं वोट्स और सपोर्ट गेन करने के लिए। अब कम्युनलिज्म के भी डिफरेंट फॉर्म्स है, एक तो हमें हमारे एवरीडे बिलीफ्स में ही कम्युनलिज्म देखने को मिलता है, कम्युनलिज्म हमें पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलता है, और लास्ट जो फॉर्म है वायलेंस, यानी कि जब कम्युनलिज्म हद से ज्यादा आगे बढ़ जाता है तब वायलेंस क्रिएट होता है, राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं, और इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कम्युनलिज्म के, वो सब हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।